सविता अपने दो बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। सविता के पति लंबी बीमारी के बाद चल बसे थे। पति की मौत के बाद सविता अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। सविता की बड़ी बहू रीमा जॉब करती थी और छोटी बहू प्रीति घर पर ही रहती थी और घर का सारा काम करती थी। माँ जी, मेरा लंच बॉक्स तैयार हो गया क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ, प्रीति ने बना दिया होगा। क्या कहा? बना दिया होगा? मतलब अभी बना नहीं है? आपको इतना भी नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं? सारा दिन घर में बैठकर करती क्या है? आज मुझे बिना लंच के ही ऑफिस जाना पड़ेगा क्या? नहीं भाभी, आपका लंच बॉक्स तैयार है, ये लीजिए। प्रीति मुस्कुराते हुए रीमा को उसका लंच बॉक्स थमा देती है, लेकिन रीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। ये क्या माँ जी, आपने मेरी सैंडल भी साफ नहीं की, मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगी? भाभी, माँ जी आपका सैंडल क्यों साफ करेंगी? मैं कर देती हूँ। तू ज्यादा जबान मत चला, सारा दिन घर में आराम ही तो करती है। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, 4 पैसे कमाकर घर लाती हूँ। तुम दोनों सास बहू थोड़ा सा काम कर लोगे तो घिस नहीं जाओगे। जॉब करती तो पता चलता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सैंडल पहनकर रीमा ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ती है। माँ जी, आप भाभी की बातों का बुरा मत मानिए। ऑफिस के काम की टेंशन की वजह से वो परेशान रहती हैं। प्रीति ने सविता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रीमा के व्यवहार से सविता का दिल टूट चुका था। सविता का बड़ा बेटा सूरज यानी रीमा का पति ऑफिस के काम से विदेश जाया करता था और बहुत दिनों से वो विदेश में ही था। और सविता का छोटा बेटा कपिल एक छोटे से स्कूल में टीचर था। उसकी कमाई बहुत कम होने के कारण घर का सारा खर्च रीमा और उसके पति सूरज के भेजे गए पैसों से ही चलता था। इस बात का रीमा को बहुत घमंड था। माँ जी, घर का सारा काम खत्म हो गया है, चलिए बाजार चलते हैं। बाजार क्यों जाना है बहू? कल रीमा भाभी का जन्मदिन है ना, मैं उनके लिए स्पेशल डिश बनाऊंगी। आखिर सूरज भैया यहाँ नहीं है तो उनके जन्मदिन को खास बनाने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। तुम कितनी समझदार हो बहू, काश रीमा भी तुम्हारी तरह होती। कोई बात नहीं माँ जी, अब देखिए ना, हमारी हथेली की 5 उंगलियां एक समान तो नहीं होती है ना। सविता और प्रीति बाजार चले जाते हैं। रीमा के जन्मदिन के लिए ढेर सारी शॉपिंग करने में दोनों को देर हो जाती है और रीमा उनसे पहले घर पहुंच जाती है। रीमा देखती है कि घर में ताला लगा हुआ है। ओह, तो सास बहू दोनों घूमने गए हैं। हमारे पीठ पीछे खूब अय्याशी चल रही है। रीमा दरवाजे पर खड़ी ही थी कि तभी सविता और प्रीति आ जाते हैं। ओह सॉरी भाभी, हमें आने में देर हो गई। नहीं नहीं, देर कहाँ हुई है, अभी तो आप दोनों थोड़ी देर और घूम सकते थे। तुम दोनों को इतना भी होश नहीं है कि मेरे घर आने का वक्त हो गया है। मैं कितनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूँ और तुम दोनों महारानियां घूम रहे हो। प्रीति घर का दरवाजा खोलती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। प्रीति, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, आराम कर लो। ये किसी से नहीं हुआ कि मुझे कोई एक गिलास पानी दे देता। ऑफिस से थक कर आई हूँ, लेकिन कोई पानी के लिए भी पूछने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं एक काम वाली बाई रख लेती। रीमा की जली कटी बातें सुनकर सविता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रीति रीमा को पानी का गिलास देकर सविता के कमरे में जाती है और उनके पैर दबाने लगती है। माँ जी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन प्रीति ने रीमा के जन्मदिन के मौके पर ढेर सारे पकवान बनाए और खुशी खुशी रीमा का लंच बॉक्स तैयार किया। आज मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगी, आज ऑफिस में पार्टी है और रात को लेट से आऊंगी। रीमा की हरकतों से घर के सभी सदस्य बहुत दुखी थे और सबने रीमा को छोड़कर उससे दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं किराए पर एक कमरा ले लेता हूँ। माँ, हम भले ही बड़े घर में ना रहें, लेकिन इज्जत से तो रहेंगे। और प्रीति भी तो पढ़ी लिखी है, आखिर इसकी डिग्रियां कब काम आएंगी। हाँ माँ जी, मैं भी जॉब ढूंढ लूंगी। प्रीति जॉब ढूंढना शुरू कर देती है और कपिल घर। थोड़े दिनों में प्रीति को एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है और उन्हें एक छोटा सा घर भी मिल जाता है। वे तीनों दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और रीमा घर में अकेली रह जाती है। ओफो, अब घर के काम के लिए मुझे काम वाली बाई रखनी ही पड़ेगी। रीमा घर के काम के लिए काम वाली बाई रख लेती है। एक दिन रीमा अपने घर में सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी कि तभी उसका पति सूरज विदेश से घर आ जाता है। अरे आपने बताया भी नहीं। हाँ, तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था। माँ कहाँ है? सूरज पूरे घर में अपनी माँ, भाई और उसकी पत्नी को ढूंढता है
लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता है। माँ और कपिल कहाँ गए? प्रीति भी घर में नहीं है। रीमा के कुछ कहने से पहले ही घर की घंटी बजती है। रीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर उसकी माँ अपना सूटकेस लेकर खड़ी है। माँ, तुम इस समय? क्या बात है? क्या बताऊं बेटी, मेरी बहू ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। मेरे साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। मैं अब वहां नहीं रहूंगी। और रीमा की माँ जोर जोर से रोने लगती है। रीमा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। दूसरे दिन जब सूरज ऑफिस जाता है तो वहां प्रीति को रिसेप्शन पर देखता है। अरे प्रीति, तुम? प्रणाम भैया। रीमा ने तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। माँ कहाँ है? प्रीति सूरज को सारी बात बताती है कि किस तरह से रीमा ने सविता और प्रीति को परेशान किया और उन्हें ताने मार मार कर जलील किया और उनके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव किया। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माँ के पास ले चलो। शाम को ऑफिस का काम खत्म होने के बाद प्रीति सूरज को घर लेकर जाती है और सूरज अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ, घर चलो। नहीं बेटा, बहू को हमारा घर आना अच्छा नहीं लगेगा। माँ, वो घर तुम्हारा है। और सूरज जिद करके उन तीनों को घर ले आता है। इधर रीमा की माँ कौशल्या रीमा को अपनी बहू की हरकतों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रीमा आग बबूला हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं देख लूंगी। तभी सूरज अपनी माँ कपिल और प्रीति को लेकर घर आ जाता है। और तुम्हें कौन देखेगा? तुमने जो माँ के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैंने क्या किया है? ड्रामा मत करो, मुझे सब पता चल गया है। आज से माँ इसी घर में रहेंगी और तुम्हें उनकी इज्जत और सेवा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो तुम्हें माँ से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो माँ से माफी मांग। रीमा सविता से माफी मांगती है और प्रीति और कपिल को गले से लगा लेती है। तभी घर में रीमा का भाई आता है और अपनी माँ को घर ले जाता है। घर चलो माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है।